बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम सबको मालूम है कि करगिल में आजकल इलेक्शन का सीज़न चल रहा है और इलेक्शन की तैयारी ज़ोर और शोर से जारी है। जम्मू कश्मीर के बाइफर्केशन के बाद लद्दाख के ज़िला करगिल में ये पहली बार LAHDC इलेक्शन हो रहे हैं और इसकी सरबराही UT लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। दोस्तों, असल मुद्दे पर आने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि लद्दाखी लेंस किसी भी पार्टी को प्रमोट या डिमोट नहीं करती। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारा ये चैनल किसी भी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करती और इस चैनल से कभी आप लोगों को ये बताया नहीं जाएगा कि कौन सी पार्टी सही है या कौन सी पार्टी गलत है, हमें किसको वोट देना चाहिए या किसको वोट देना नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी भी जगह पर पॉलिटिकल या सोशल इश्यूज ऐसा कुछ हो या किसी जगह पर डेमोक्रेटिक राइट्स किसी के छीन रहे हो, तो ये एक प्लेटफॉर्म हमने करने की कोशिश की है कि उन सारे जो मजलूम है या उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं या किसी भी तरह का हमें समाज में कुछ गलतियां अगर हमें देखते हैं तो हम उसकी थोड़ा तबसरा करने की कोशिश करते हैं। ये आपकी ही बसीरत है कि आप किसको वोट दें किसको ना दें, और ये आपका ही हक है कि आप किस पार्टी को अगले हमारे करगिल के 5 साल का जो ज़माम है वो किसके हाथों में थमाना चाहते हैं, वो बिल्कुल आपका ही हक है और ये आपका राइट कोई भी नहीं छीन सकता। दोस्तों, मुद्दा ये है कि हमारे UT लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने पार्टी सिंबल यानी कि हल के साथ इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी है। इस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया और जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट और लद्दाख दोनों के हाई कोर्ट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें ये इजाज़त दी, इस ऑर्डर में ये इजाज़त आई कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने पार्टी सिंबल के साथ इलेक्शन करगिल में लड़ सकते हैं। 10 अगस्त 2023 को आने वाले इस ऑर्डर के मुखालिफ करते हुए लद्दाख UT एडमिनिस्ट्रेशन ने कोर्ट में एक बार फिर से अपील दर्ज की, ये कहते हुए कि लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक स्टेट यानी कि लद्दाख का एक पार्टी रिकॉग्नाइज नहीं करती, इसकी बिना पर हम उनको पार्टी सिंबल नहीं दे सकते। लेकिन उसका फिर से इसी अपील को खारिज कर दिया JNK कोर्ट ने और ये ऑर्डर एक बार फिर से दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना पार्टी सिंबल इस्तेमाल कर सकती है कारगिल हिल काउंसिल इलेक्शंस में। लेकिन लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी पार्टी सिंबल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी है। ये कौन सा फकरी है भाई? अगर आप कुछ जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बयान कीजिएगा। हिंदुस्तान के मशहूर अखबार द हिंदू से बात करते हुए वकील शारिक रियाज ने कहा है कि सन 2020 में इसी LAHDC अथॉरिटी ने यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ने आम आदमी पार्टी को लेह में होने वाले हिल काउंसिल में लड़ने की इजाज़त नहीं दी थी, हालांकि वो भी रिकॉग्नाइज नहीं करती है। तो दोस्तों, NC को कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी अपना पार्टी सिंबल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं मिली है। अब इसमें NC वाले भी तो यही कहेंगे कि हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। दोस्तों, अगर इसी ही मुद्दे को हम दूसरी नज़र से देखें, NC पार्टी के बायसनेस को या उनने काम किया है या नहीं किया है, ये सारा कुछ एक जगह पर रख के अगर हम एक ऑब्जेक्टिव थॉट के ज़रिए अगर हम देखें तो आज़ाद हिंदुस्तान के आज़ाद लद्दाख में ये डेमोक्रेसी के साथ थोड़ा सा डेमोक्रेसी को हमें थोड़ा सा बैक स्लाइडिंग होते हुए हमें देख रहे हैं, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर्स पर भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन बज़ाहिर अमल नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में एक सवाल हमें भी पैदा होती है कि NC जैसा एक बहुत ही नुमायां अगर पार्टी इस तरह से अगर जूझ रहे हैं तो सोचो एक आम इंसान का हाल या एक आम इंसान किस तरह से जूझेंगे अगर इस तरह से कुछ ऐसे झंझट में अगर पड़ा तो। और इस बात को भी ख्याल में रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि पिछले जो जम्मू कश्मीर की रियासत का सबसे बड़ा हिस्सा लद्दाख था और NC एक बहुत ही बड़ी पार्टी थी और नुमायां हिस्सा और बहुत ही बड़ा असर व रसूख था लद्दाख में, दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में, करगिल ले दोनों में। ऐसे में अब बाइफर्केशन होने के बाद NC को सिर्फ जम्मू कश्मीर UT जम्मू कश्मीर का कहना ये अकल से बाहर की बात है, ये तो हमारी समझ से बाहर। आखिर में मैं यही उम्मीद करता हूं दोस्तों कि UT एडमिनिस्ट्रेशन हमारे UT एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर्स पर अमल करेंगे और इससे जो तशवीश हमारे लोगों के दिलों में पैदा होंगे उसे होने नहीं देंगे। और साथ ही साथ में हमारे करगिल के सारे जो अवाम है उनसे भी यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि
इलेक्शन है भाई, उससे आगे अब 1-2 दिन का ही मामला है, या 2-3 दिन का, या 1-2 महीने का। उसके बाद वही पुराना ज़िंदगी, हमें फिर से ज़िंदगी गुजारना है। तो इसी दौरान में कुछ ऐसा काम ना करे जिसे शर्मिंदगी का बाइस हो। आप जो भी अपने आप को जो लायक आप जो समझेंगे, उस कैंडिडेट को आप बखूबी वोट दे सकते हैं, उस पार्टी को आप बखूबी सत्ता में ला सकते हैं। तो इसी पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।